सितंबर 2018 जरा अपने अपने हैंडआउट्स में देखिएगा। ए पार्ट कह रहा है तकी, साकिब एंड अबरार आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म। By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of 20,000 without the consent of other partners। सिर्फ 20,000 की बात। तो 20,000 कुछ भी नहीं होता, लेकिन 20,000 से ज्यादा वही अभी जो डिस्कस किया, जैसे वहां पे दूसरे पार्टनर्स की कंसेंट के बगैर नहीं बेच सकते थे 1 लाख से ज्यादा, यहाँ पे क्या है 20,000 है। तो चलो भाई 20,000। आगे चलते हैं। इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, कौन सी रिस्ट्रिक्शन? 20,000 वाली रिस्ट्रिक्शन। इसकी कौन इग्नोरेंट है? तीनों पार्टनर्स तो इग्नोरेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपस में फैसला किया है। वाजिद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹45,000 टू द साकिब हु डिड नॉट कंसल्ट विद अदर पार्टनर्स। सिचुएशन बना लेते हैं, सिनेरियो बिल्ड कर लेते हैं सितंबर 2018 का। तो जनाब सितंबर 2018 पार्ट ए, सिचुएशन क्या बनी? तकी, साकिब एंड अबरार, टीएसए। इन्होंने एक फैसला किया कि 20,000 से ऊपर की अमाउंट ना सेल करेंगे ना परचेज करेंगे विदाउट कंसेंट। ठीक है। अभी 20,000 की रिस्ट्रिक्शन किसको नहीं पता थी? वाजिद को नहीं पता थी, इनको तो पता थी। अच्छा, इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन वाजिद सोल्ड गुड्स वर्थ ₹45,000 टू साकिब, और साकिब ने ना इससे पूछा ना इससे पूछा, कंसल्ट नहीं किया। गलती किसकी? वाजिद की? नहीं, साकिब की। उससे पूछना चाहिए था, 45,000 में चीज अच्छी मिल रही है, खरीद लूं, ओके कर देते तो मसला नहीं था। आगे क्या कह रहे हैं? इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन whether the firm and its partners are liable. Firm and partners are liable to Wajid under the above circumstances. अब किसी एक पार्टनर की हरकत क्या है, एजेंसी के तहत इसको भी बाउंड कर देती है और इसको भी बाउंड कर देती है। तो साकिब का 45,000 का माल खरीदना फर्म्स एक्ट है। यस, फर्म्स एक्ट है। ठीक है। Firms Act binds severally and jointly all the partners। ये बात समझ आ रही है? अब they are responsible to the वाजिद for the repayment of 45,000। अब जब हो जाएगा तो फिर तकी एंड अबरार की लाइबिलिटी है कि अब वो साकिब से क्या कर लें, रिकवर कर लें। ड्यूटी इन केस ऑफ विलफुल मिसकंडक्ट, इग्नोरेंस, ये सारी बातें आ जाएंगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? रेफरेंस, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन। चलें जी।